24 फरवरी चित्रकला ड्राइंग का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 24 फरवरी ड्राइंग चित्रकला पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 ड्राइंग चित्रकला का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 24 फरवरी को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 24 फरवरी को चित्रकला के पेपर में, ड्राइंग के पेपर में पूरे 24 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको हल सहित बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं चित्रकला ड्राइंग पेपर का जो सीरियल नंबर है वो आप देख सकते हैं 071733 और उसके बाद में नामांक और रोल नंबर का यहाँ पर आपको बॉक्स मिलेगा। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वाइट पट्टी है वो यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है क्योंकि ये वीडियो में इलीगल है दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में आपको अपने रोल नंबर और नामांक लिखने हैं। और पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं 17 हैं और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज है आपके 7 और ड्राइंग और चित्रकला पेपर का जो कोड है वो है आपके SS17। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है, आपके चित्रकला का पेपर है, ड्राइंग का पेपर है जो आपके 24 फरवरी को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 24 फरवरी को चित्रकला के पेपर में पूरे 24 नंबर आप फोड़ सकते हैं। 24 नंबर का आपके पेपर होने वाला है। समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपके 24 यानी 24 नंबर का आपके ड्राइंग चित्रकला का पेपर होगा। और पेपर में सबसे पहले आपको परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं, जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए गए हैं। तो इन इंस्ट्रक्शन को, इन निर्देश को आपको जरूर पढ़ना है और इन सभी को फॉलो भी आपको करना है। तो इसमें पहला निर्देश आपको दे रखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक, रोल नंबर अनिवार्यतः लिखें। और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर हैं वो आपको एक साथ में लिखने हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों का सही विकल्प चयन कर उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। राइट द करेक्ट आंसर टू द गिवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन द आंसर बुकेट। और इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके कल्प सूत्र है वो किस धर्म से संबंधित है। तो कल्प सूत्र है वो कौन से धर्म से संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके बौद्ध और बे ऑप्शन में दे रखा है आपके शैव और स ऑप्शन में दे रखा है आपके जैन और द ऑप्शन में दे रखा है इस्लाम। तो कल्प सूत्र है वो कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि चोर 85 का कहाँ संग्रहित है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जैन भंडार राजस्थान और बे ऑप्शन में है राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली और स ऑप्शन में है NC मेहता संग्रह है और द ऑप्शन में है बोस्टन संग्रहालय। तो चोर 85 का कहाँ संग्रहित है। तो इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा, NC मेहता संग्रह यानी सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि बनी ठनी है वो किस शैली का चित्र है। तो बनी ठनी है वो किस शैली का चित्र है। ए ऑप्शन में दे रखा है बीकानेर शैली, बे ऑप्शन में है किशनगढ़ शैली और स ऑप्शन में दे रखा है जोधपुर शैली और द ऑप्शन में दे रखा है कोटा शैली। तो बनी ठनी है वो किस शैली का चित्र है। तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका बे ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, सही होगा, किशनगढ़ शैली। यानी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को बी करना है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को बे लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि जहांगीर काल में पशु पक्षी चित्रण के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था।
तो ए ऑप्शन में है अबुल हसन, बे ऑप्शन में है उस्ताद मंसूर, स ऑप्शन में है बसावन और द ऑप्शन में है मनोहर। तो प्रश्न संख्या 4 में सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा, उस्ताद मंसूर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि संयोजित घोड़ा किस शैली से संबंधित है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मुगल शैली, बे ऑप्शन में है जयपुर शैली, स ऑप्शन में है पाल शैली और द ऑप्शन में है दक्कनी शैली। तो संयोजित घोड़ा है वो कौन सी शैली से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर द है वो करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका सही होगा द ऑप्शन। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि भारतीय पारंपरिक और यूरोपीय यथार्थवाद से मिश्रित जो शैली बनी वो क्या कहलाती है। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर ए ऑप्शन में हो जाएगा आपके कंपनी शैली, बे ऑप्शन में हो जाएगा आपके मधुबनी शैली, स ऑप्शन में हो जाएगा आपके पहाड़ी शैली और द ऑप्शन में हो जाएगा आपके दक्कनी शैली। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंपनी शैली। ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि मधुबनी चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त है। तो मधुबनी चित्र हैं उनमें कौन से रंग प्रयुक्त है। ए ऑप्शन में है काला सफेद, बे ऑप्शन में है धूसर रंग, स ऑप्शन में है पारदर्शी रंग और द ऑप्शन में है चमकीले रंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर द होगा, चमकीले रंग। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है आपके निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत कला भवन शहर में स्थित है। तो भारत कला भवन है वो कौन से शहर में स्थित है, वाराणसी में। ओके, तो इसमें आपको लिखना है वाराणसी, ये नाम आपको लिखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा वाराणसी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है वन्य जीव व शिकार के चित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने। तो दूसरा जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है कोटा। ओके, कोटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दूसरे रिक्त स्थान में आपको कोटा लिखना है और साथ साथ में आप इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है आपकी दारा शिकोह की बारात में संग्रहित है। तो तीसरे में आएगा बच्चों आपके नई दिल्ली। क्या आएगा, नई दिल्ली। तो तीसरे रिक्त स्थान में आपको नई दिल्ली लिखना है। उसके बाद में अगला है आपके 4 नंबर है कि चित्र सुल्तान आदिल शाह द्वितीय तंबूरा बजाते हुए शैली का चित्र है। तो इसमें आएगा बीजापुर। इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, बीजापुर लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि ने टिलर ऑफ द सोइल का चित्रण किया। तो इसमें आपको लिखना है नंदलाल बोस ने। इसमें क्या लिखना है बच्चों, नंदलाल बोस। इसमें क्या लिखना है, नंदलाल बोस आपको लिखना है, नंदलाल बोस। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 3 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में लिखिए। पहला प्रश्न है कि कल्प सूत्र क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि त्रिशला के 14 सोपान किस पांडुलिपि का भाग है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर आपको लिखना है कल्प सूत्र। दूसरे में आपके क्या आएगा, कल्प सूत्र आएगा। क्या आएगा बच्चों, कल्प सूत्र। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्प सूत्र। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि चौगन खेलती राजकुमारियां किस शैली का चित्र है। तो इसमें आएगा आपके जोधपुर उपशैली। इसमें क्या लिखना है आपको, जोधपुर उपशैली आएगा, जोधपुर उपशैली। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यही आपको लिखना है इसमें, जोधपुर उपशैली। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है कि जहांगीर कालीन चित्रित पांडुलिपियां पादशाहनामा क्या है। और 5वां प्रश्न है एक बगीचे में कवि मोहम्मद अली दक्कनी शैली में कहाँ का चित्र है। तो 5वां जो प्रश्न है उसका आंसर होगा गोलकुंडा। 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोलकुंडा, गोलकुंडा आपका आंसर होगा। और अगला प्रश्न है आपके 6ठा प्रश्न है कि किन्हीं 2 पहाड़ी शैली के चित्रकारों के नाम लिखिए। तो इसमें एक होगा नैनसुख। क्या होगा बच्चों, नैनसुख। इसमें आपको एक में लिखना है नैनसुख और दूसरा हो जाएगा मानकू। दूसरा क्या लिखना है आपको, मानकू। ये दोनों नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 7 है
कि सचित्र पांडुलिपि गीत गोविंद में क्या विषय वर्णित है? तो इसमें आपको लिखना है नंदलाल बोस। क्या लिखना है बच्चों? सॉरी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 8वां प्रश्न है चित्र टिलर ऑफ द सोइल के चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार कौन होंगे? नंदलाल बोस। और 9वां प्रश्न है कि चित्र काला घोड़ा किनकी कृति है? तो काला घोड़ा है वो जेमिनी रॉय की कृति है। और 10 प्रश्न संख्या 10 है वर्ली चित्रकला किस राज्य की लोक कला है? तो इसमें आएगा महाराष्ट्र। क्या आएगा बच्चों? महाराष्ट्र। यह आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए खंड ब सेक्शन बी आपको दे रखा है निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है कि सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब साहेब चित्र में क्या दर्शाया गया है? 5वां प्रश्न है दक्कनी शैली का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 6ठा प्रश्न है आपके नंदलाल बोस के चित्र विषयों पर संक्षेप में लिखिए। 7वां प्रश्न है वास तकनीक के चित्रकारों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। और उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है संथाल फैमिली शिल्प का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है कि अमृता शेरगिल का चित्र हल्दी ग्राइंडर के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न संख्या 10 है कि महाराष्ट्र की वर्ली लोक कला पर संक्षेप में आपको बताना है, संक्षेप में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 है कि भारतीय जीवंत मूर्तिकला परंपरा पर संक्षिप्त में आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए खंड से सेक्शन सी दे रखा है आपके और निम्नलिखित दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि मुगल काल के चित्रों पर एक लेख लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि अपने लेख से स्पष्ट कीजिए कि मुगल शासक चित्रकला प्रेमी थे। और प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि चित्र गोपियों को गले लगाते कृष्ण की समीक्षा कीजिए। गुलेर 1760। और इसके अथवा में प्रश्न है कि कांगड़ा शैली का चित्र कालिका मर्दन की प्रशंसा आपको करनी है। उसके बाद में खंड द सेक्शन डी और सेक्शन डी के अंदर आपके निम्नात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित निम्नात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखने हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है कि चित्र गोंदुली बेला का समय जयपुर 1780 के संयोजन और विषय वस्तु पर आपको सराहना करनी है। अथवा में प्रश्न है राजस्थान की चित्रकला पर आपको लेख लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि आधुनिक भारतीय चित्रकला पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में प्रश्न है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला पर आपको प्रकाश डालना है। तो चित्रकला ड्राइंग का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और पूरा पेपर अगर आपने एग्जाम से पहले कंप्लीट तैयार कर लिया तो ड्राइंग के पेपर में पूरे 24 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। पूरा पेपर अच्छे से आपको तैयार करना है।